हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर मैं लागत की बात करूं तो लागत कितनी रहेगी? 3,000 से 3,500 रुपए की लागत रहेगी। अगर आपकी पॉकेट में 3,000 रुपए तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, कहने का मतलब है कि दोस्तों बहुत कम पूंजी लगाकर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको नहीं लगाने हैं लाखों रुपए मेरे भाई, आपको बैग में रख के वो सामान गांव में शहर में घूमकर बेचना है। कहां पर बेचना है, इस बिजनेस को आप किस तरीके से करेंगे, आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, कौन सा बिजनेस रहेगा, आप इस बिजनेस को किस तरीके से करेंगे, पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, सिर्फ आपको कितने रुपए लगाने? 3,000 3,500 रुपए लगाने। मैंने यहां पर लिखा बैग में रखकर घूमकर बेचो ये सामान, जो गांव और शहर में 365 दिन चलेगा ये नया धंधा। और 3,000 से आप शुरू कर सकते हो मेरे भाई। ना इसमें दुकान चाहिए, ना मशीन चाहिए, और ना कोई ज्यादा पढ़ा लिखा की होने की जरूरत नहीं। यदि आपकी उम्र 18 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत शानदार है। आपकी लाइफ को 180 डिग्री पे चेंज कर सकता है। इन दिस वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज योर लाइफ 180 डिग्री। साथियों, एक सिर्फ आपको चाहिए होगा छोटा सा बैग। ये बैग देख रहे हो साइड में, सिर्फ आपको इतना छोटा बैग चाहिए दोस्तों। और ये बैग आपको लेके जाना है, इसमें आपको सामान रखना है। कौन सा सामान है, कौन सा बिजनेस है, वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और काम करने का तरीका भी बताऊं, कैसे आप इस बिजनेस को कर सकते हो, पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक अवश्य कर देना। कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों। साथियों, इस दुनिया में पैसा, सम्मान, आराम ये पचाना हर आदमी की बस की बात नहीं होता। आज के जमाने में कोई कोई होता है जो इनको पचा सकता है मेरे भाई। अमिताभ बच्चन तमाम संघर्षों के बाद बॉलीवुड का बेताज बादशाह बना, आज भी इस उम्र में राज कर रहा है। हम लोग एक रोना रोते रहते, अरे मेरी तो किस्मत खराब है। किस्मत तो अमिताभ बच्चन की भी खराब थी। शुरुआती दौर में इतनी बार रिजेक्ट हुआ था, आप सोच भी नहीं सकते हो। आप एक दो बार छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो, लेकिन आज अपने दम पर मेरे भाई बॉलीवुड का बेताज बादशाह बना हुआ है अमिताभ बच्चन। किस्मत अच्छी तो अभिषेक बच्चन की थी, जिसको बिना स्ट्रगल के बॉलीवुड में जगह मिली थी, जिसको बॉलीवुड में नाम मिला, पहचान मिली। किस्मत से सफलता, सम्मान तो मिल सकता है, लेकिन उसको बचा के रखने के लिए तो आपको अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर हुनर होना चाहिए, कला होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है दोस्तों। जितने बड़े बनोगे, जितना नीचे जुड़े रहोगे, जीवन में उतने ही बड़े बनते चले जाओगे। ये चीजें हमेशा याद रखना। जितने बड़े बनोगे, जितना नीचे जुड़े रहोगे, जीवन में उतने ही बड़े बनते चले जाओगे। जब देश के बड़े से बड़ा नेता किसी गरीब और दलित के यहां जमीन पे बैठ के खिचड़ी खाता है तो पूरे देश की मीडिया एक न्यूज चलती है, आज मोदी जी ने इनके यहां खाना खाया, आज राहुल गांधी जी ने इनके यहां खाना खाया। ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, आज राहुल गांधी ने इनके यहां खाना खाया। बड़ा आदमी छोटी जगह पर टीआरपी बड़ी ले गया, बड़ा आदमी अंबानी के यहां खाना खाया, कोई टीआरपी नहीं मिलती है मेरे भाई। इसीलिए यदि आप आज बड़े हो तो छोटे लोगों को जरूर समझो। और चुनाव के टाइम पे हर बड़े से बड़ा नेता जमीन से जुड़ा रहता है, ये बात हमेशा याद रखना। हो सकता है आप बिजनेस से कनेक्टेड हो तो मेरे भाई सिंपल बता रहा हूं, आप कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हो तो ये मत सोचे कि यार बड़ा बिजनेस के लिए बड़ी पूंजी चाहिए। बहुत से भाई कहते हैं यार बहुत कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। दोस्तों, आज आपको बता दूं, ऐसे ढेर सारे एग्जांपल है दोस्तों लाइफ में, दुनिया में आपने देखा होगा कि ऐसे ढेर सारे एग्जांपल जिन्होंने बहुत कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट किया था। आपको पता ही नहीं है मेरे भाई, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं, एक्सपीरियंस बता रहा हूं दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं आप बहुत कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और बहुत से कहते हैं भैया ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, उसमें बहुत ज्यादा पूंजी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग जानबूझकर कहते हैं ये बात, जानबूझकर कहते हैं कि बिजनेस जो है ना बहुत कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पूंजी लगानी पड़ती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। क्यों कहते हैं वो दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ कहते हैं शर्म की वजह से। ये जो शर्म होता है ना मेरे भाई, जिसको लग जाता है वो अपने आप को वीआईपी समझने लगता है और वो धीरे धीरे अंदर से खोखला बन जाता है। वो परदेश जाकर मेरे भाई कहीं 10,000 की नौकरी कर रहा है, कहीं 12,000 की, कहीं 15,000 की, कहीं 25,000 की कर रहा है, और कहीं पर मेरे भाई 35,000 की कर रहा है। जो 10 साल, 15 साल, 20 साल से लगा हुआ तब जाकर 35,000 मिल रहे, वो भी कितने घंटे मेरे भाई? कोई 8 घंटा, कोई 10 घंटा, कोई 12 घंटा कर रहा है। लेकिन मेरे भाई इनका 1 से 2 घंटा आने जाने में खर्च होता है। लगभग ये 15 से 16 घंटा काम करते हैं। कैसे काम करते हैं ध्यान से समझो। कोई बाहर प्रदेश में जाके नौकरी कर रहा है, कंपनी में जाते 1-2 घंटे का उनको नहाने धोने का टाइम होता है, 1 से 2 घंटा मेरे खाने बनाने में टाइम होता है। आप समझते होंगे मेरे भाई, और कुछ थकावट होती है तो 15-16 घंटे का टाइम होता है। और मेरे भाई कितना % बचा पाते हैं?
50% बचा पाते। 50% इनका रहने और खाने में खर्च होता है, 50% जो बचा पाते वो अपनी फैमिली के ऊपर खर्च कर देते। और मेरे भाई जब गांव में आते हैं तो सीना चौड़ा करके चलते यार। उन्हें मेरे भाई वो सोचते कि यार हम ये इसका लड़का, बोलते यार रामू का लड़का है ना, वो गुड़गांव में नौकरी करता है, फलाने का लड़का यार मुंबई में नौकरी करता है, और नौकरी में कितनी करता है 15,000 20,000 की 10-12 घंटे ओवर टाइम करके। और मेरे भाई वहां पर जो पढ़े लिखे कम लोग होते हैं उनको मेहनत मजदूरी वाला काम मिलता है ज्यादातर को मेरे भाई, और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो मेरे भाई समझते हो उनको पैसा अच्छा नहीं मिलता। तो प्लीज मेरी बात को बुरा मत मानना, मैं एक एक्सपीरियंस बता रहा हूं, अपना अनुभव बता रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना। लेकिन ये थोड़ी कड़वी सच्चाई है, आज के जमाने कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरे भाई, उनको ऐसा लगता है कि हम शर्म की वजह से मेरे भाई ऐसा छोटा मोटा बिजनेस नहीं करेंगे, कुछ ऐसा लगता है मेरे भाई। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं सर बिजनेस के लिए ज्यादा पूंजी चाहिए होती है, और मेरे भाई उनको जानकारी तो होती नहीं है कुछ भी, लेकिन उनको मेरे भाई कुछ लोग ऐसे जानबूझकर कहते हैं, उन्हें लगता है मेरे भाई सिर्फ शर्म की वजह से वो बिजनेस नहीं कर पाते और जीवन में पीछे रह जाते हैं। आई थिंक मेरी बातें कंप्लीटली आपको समझ में आ रही है। इफ यू डोंट माइंड, मोर इंपोर्टेंट इन दिस वीडियो, चेंज योर लाइफ 180 डिग्रीज। दोस्तों उनमें ज्यादातर लोग जो होते हैं जिनको शर्म लगती है वो पढ़े लिखे लोग होते हैं। सिर्फ शर्म की वजह से मेरे भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस तो करना चाहते हैं फिर लगा देते हैं इकट्ठा पैसा। माना कि कोई मेरे भाई, माना कि जिसकी कैपेसिटी है 5 लाख की, एक सिंपल बता रहा हूं, और वो लगा देते हैं मेरे भाई 10 लाख रुपए लगा देते हैं बिजनेस में। अब मेरे भाई 10 लाख बिना अनुभव बिना एक्सपीरियंस के कोई बिजनेस में लगा रहा है तो मेरे भाई डूबने के चांस कितना होता है मेरे भाई, 100 में से 99% होता है जिसको एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि उसमें से मेरे भाई कुछ तो लोन करवा लेते हैं, कुछ अपने दोस्तों से उधार ले लेते हैं, और फिर मेरे भाई उनको रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, डर होता है, भय होता है, और जहां डर और भय होता है वहां हार कंफर्म होती है और वो बिजनेस को नहीं चला पाते। फिर वो सोचते हैं यार बिजनेस हमारे लिए नहीं होता, बिजनेस तो बड़े लोगों के लिए होता है। आई थिंक मेरी बातें समझ में आ रही होगी। लेकिन इकट्ठा पैसा लगाने के लिए तैयार होता है सिर्फ शर्म को दूर करने के। अरे भाई क्या है शर्म, कौन सा इन्वेस्टमेंट आपका, अरे शर्म थोड़ी सी दूर कर लो। इकट्ठा पैसे लगाने को तैयार है तो लोग मेरे भाई, बहुत सारे लोग क्या है कि वो हार के बैठ जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बहुत कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट करिए मेरे भाई। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसा बिजनेस लेकर आए, बहुत कम पूंजी से ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। कैसे करोगे पूरी डिटेल बताने वाला हूं। चलिए आपको बात करता हूं मेरे भाई कौन सा बिजनेस रहेगा, किस तरीके से आप, कितने रुपए लगेंगे, किस तरीके से आप, पूरी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूं। आप इस बिजनेस को किस तरीके से करेंगे दोस्तों, चलिए आपको मैं दिखाता हूं। साथियों ये जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरे हाथ में दिखाई दे रही होगी आपको घड़ी, दोस्तों इसी का बिजनेस है। 2-3 आइटम मैं आपको बताऊंगा जिसको बहुत कम इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हो। दोस्तों इसमें 2 से 3 चीजें आपको रखनी है, सिंपल तरीका बता रहा हूं मेरे भाई। एक तो रखनी है आपको मेरे भाई घड़ी, दूसरा रखना है आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जिसको आप कॉस्मेटिक का सामान बोलते हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल महिलाओं का सामान होता है। तीसरा आप चाहे तो ऐड कर सकते हो मेरे भाई, अभी जो सीजन चल रहा है मेरे भाई, ये भी आप रख सकते हो, मच्छरदानी ये मेरे भाई। और चौथा आप चाहे तो मेरे भाई छाता भी रख सकते हो। जो छाता होता है ना, ये मेरे भाई आपको बिल्कुल सिंपल है, लगभग मेरे भाई ज्यादा नहीं, 3,000 से लेके 3,500 रुपए में आपका ये धंधा शुरू हो जाएगा। अब आपको बैग में रखना है, मोटरसाइकिल पे डाल लेना है, और मेरे भाई इसका आर्टिफिशियल मेरे भाई आप ज्वेलरी रख सकते हो मेरे भाई। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मतलब जैसे काफी चीजें होती है मेरे भाई, सिंपल बता रहा हूं मैं। मेन पॉइंट की बात करता हूं, घड़ी। साथियों जो आपको साइड में घड़ी दिखाई दे रही है, इसी घड़ी की बात बताने वाला हूं दोस्तों। जो घड़ी है ना, आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में भी ये घड़ी भी है, इसी की बात करने वाला हूं। ये बहुत ज्यादा डिमांड होती है। 100 में से ये मान के चलो, आप सोच रहे हो सर आज के जमाने में घड़ी कौन यूज करता है, आपका सवाल होगा। लेकिन मैं बताता हूँ, आप सोच रहे होंगे सर मोबाइल में टाइम देख ले, बहुत से भाई कहेंगे यार घड़ी कौन चला रहा है, मोबाइल चला रहा है, सब टाइम मेरे भाई उसी में देख लेते। अरे भाई कमेंट में ये बहुत सारे लिखते हैं मेरे भाई, सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है। देखिए मेरे भाई सब लोग घड़ी पहनते हैं। ये मेरे पास में, मैं सिंपल बता रहा हूँ, 4-5 घड़ी है और सब लोग घड़ी पहनते हैं। आपको दुकान अपनी मार्केट में दिखा होगा, घड़ी की दुकान होती है, वहां पर 2-4-5 कस्टमर आते रहते हैं। अगर दोस्तों ये घड़ी कोई नहीं पहनता तो फिर दुकान क्यों खुलती, ये बिकती कैसे। अरे भाई बताइए, आप कभी गांव में शहर में रहते हो, गांव के बाजार में जाकर देखिए, वहां पर भी मेरे भाई घड़ी बिकती है मेरे भाई। आप खुद पूछिए घड़ी वाली दुकान से क्या बिकती है कि नहीं बिकती, वो बोलेगा बिकती है। गांव में जाइए, शहर में जाइए, हर जगह घड़ी सेल होती है, घड़ी जरूर मिलेगी। और ऐसे आप काम स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग मेरे भाई, काफी लोग मेरे भाई घड़ी का काम स्टार्ट कर रहे हैं। साथ साथ में मेरे भाई एक 5वां काम आप चाहे तो मोबाइल एसेसरीज का सामान भी रख सकते हो। जो मोबाइल एसेसरीज का होता है ना मेरे भाई, ये जो सामान होता है मोबाइल एसेसरीज का, इसका काम भी कर सकते हो मेरे भाई।
बहुत सारे लोग गांव में शहर में इस काम को कर काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। लगभग डबल से ज्यादा का मार्जिन आप इससे निकाल सकते हो। कितना मार्जिन निकाल सकते हो? 50 से लेकर 60% तक का प्रॉफिट आप इससे निकाल सकते हो, 50 to 60%। किस तरीके से आप करेंगे जानकारी दूंगा। ये आप ये ना कहे कि यार ये काम नहीं चलता, मैं आपको बता दूं मेरे भाई ये चलता ही चलता है, साल के 365 दिन चलता है, लाइफ टाइम तक चलता है। क्योंकि ये क्या है मेरे भाई, फैशन की चीजें होती है। और दोस्तों लोग फैशन वाली चीजें घड़ी पहनना पसंद करते हैं। बहुत इक्के दुक्के मेरे भाई कोई मानते 10% लोग ऐसे हैं जो घड़ी पहनना पसंद नहीं करते। 90% आप मेरे भाई आज के टाइम में घड़ी पहनना पसंद करते। कितना? आप किसी से बोले यार ये मुंबई की घड़ी है, आप किसी से बोले यार ये मुंबई से घड़ी आई है, या फिर किसी से बोले यार ये अरब से आई है, अरब कंट्री से, या फिर किसी से बोले यार यूएस है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से आई है, तो मेरे भाई वो घड़ी को जरूर यूज करेंगे। 10-20 लोगों को बताएंगे यार मैंने मुंबई से घड़ी मंगवाई है, अरब कंट्री से घड़ी मंगाई, यूएसए से मंगाई है, या फिर चाइना से मंगाई है, तो वो लोग उसको मेरे भाई एक शौक के लिए यूज करते हैं। या कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो तो घड़ी पहन के जाते हैं मेरे भाई, सिंपल घड़ी। और दोस्तों इसको आप किस तरीके से करेंगे पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं भाई। ये काम काफी अच्छा चलता है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कौन कौन सी आपको घड़ी लेके आनी वो भी आपको बताऊं, कितने पैसे में आपकी ये घड़ी आएंगी, सारी डिटेल, किस तरह की जो घड़ी है हर जगह मिल जाती है मेरे भाई। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं मेरे भाई, जो लेडीज की घड़ी है ना ये आप लेके आ सकते हैं। कहां से लेके आ सकते हो दोस्तों? आप यदि नई दिल्ली के आसपास से हो तो दिल्ली के आसपास यदि रहते हैं, एनसीआर से हो तो दिल्ली रेलवे स्टेशन होता है, जो दिल्ली रेलवे स्टेशन आप जैसे लाजपत नगर मार्केट आपको जाना है, लाजपत नगर मार्केट में आप जाएंगे, उसके नजदीकी दोस्तों एक मार्केट लगता है घड़ी मार्केट। कौन सी लगती है? घड़ी मार्केट। दोस्तों लाजपत राय मार्केट के बराबर में मेरे भाई घड़ी मार्केट लगता है। आपको मैं बताऊं वहां से मेरे भाई आप लेके आ सकते हो यदि एनसीआर के आसपास से हो तो। एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, इस तरीके से भाई आप 3-4 तरह की घड़ी ला सकते हो। और मेरे भाई आपको जो तरीका बता रहा हूं मेरे भाई इंपॉर्टेंट समझे, किस तरीके से आप करेंगे दोस्तों। यहां से लेके आ सकते हो, घड़ी की मार्केट से आप ला सकते हो, होलसेल में बहुत सस्ती मिल जाएंगे आपको घड़ी। जब मार्केट में जाएंगे वहां से मेरे भाई बिल्कुल सिंपल, आप दूर रह रहे हो मेरे भाई, कहीं दूर है तो जैसे दिल्ली से या कहीं बाहर से अदर स्टेट से देख रहे हो तो आप मेरे भाई आप अपने शहर में ट्राई कीजिए, जो बड़े होलसेलर होते हैं यूट्यूब पे सर्च कीजिए या फिर गूगल पे सर्च कीजिए घड़ी के होलसेलर। आप अपने नजदीक में कई बड़े होलसेलर मिल जाएंगे, बड़ी जो दुकान होती है अपनी सिटी के अंदर, बड़े होलसेलर की दुकान पे आप मेरे भाई जा सकते हो और वहां से भी 2-3 दुकानें आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हो, जहां पर आपको सही रेट सामान मिल रहा है वहां से आप मेरे भाई उसी रेट पे घड़ी मिल जाए तो वहां से आप लेके आ सकते हो मेरे भाई। 2-4-5 तरह की घड़ी ला सकते हो दोस्तों। आपको बता रहा हूं घड़ी का मार्केट में क्या रेट बिक रहा है, जहां से बहुत सारे लोग लेके आते हैं मेरे भाई। ये जो मेरे भाई साइड में आपको दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ये जो घड़ी है काफी बच्चे वाली घड़ी ला सकते हो आप, जेंट्स वाली ला सकते हो, लेडीज वाली ला सकते हो मेरे भाई। सिंपल बता रहा हूं कितने रुपए की, अलग अलग रुपए की होती है मेरे भाई। इस घड़ी की रेट मेरे भाई 10 रुपए से स्टार्ट होती है, 15 से होती है, 20 से होती है, और ये जस्ट कितने की सेल होती है मेरे भाई? 40 रुपए की सेल होती है, 50 की सेल होती है, 60 की सेल होती है। अर्थात 50 से 60% तक का आप इससे मार्जिन या प्रॉफिट निकाल सकते हो। आपको ये घड़ी कितने रुपए की लेके आनी है मेरे भाई? सिर्फ आपको मेरे भाई 10 पीस लेके आ सकते हो। कहीं पर 10 रुपए की मिल जाएगी मेरे भाई, कहीं पर 12 रुपए की मिल जाएगी, कहीं पर 15 की, कहीं पर 20 पे, ऐसे मेरे भाई 10-10 पीस आप घड़ी ला सकते हैं मेरे भाई, ज्यादा नहीं। आप नॉर्मल से बता रहा हूं, जैसे आपको मेरे भाई 4-5 तरह की, ज्यादा 4-5 तरह की नॉर्मल से बता रहा हूं, 4-5 पीस लेके आ सकते हो दोस्तों, आराम से मिल जाएगा आपको। अगर आप मेरे भाई दिल्ली एनसीआर से हो तो मैंने आपको बता दिया एड्रेस, सिंपल तरीके से बता रहा हूं मेरे भाई। आप 10 पीस लेके आते हो मेरे भाई नॉर्मल सा, आप मान लीजिए मेरे भाई 16 रुपए की आपको ये घड़ी मिल रही है जो मैंने अभी बताया था आपको, और इसके 10 पीस लेके आते हो, कितने लेके आते हो? 10 पीस, तो 16 गुना 10 करेंगे तो ये 160 रुपए की हो जाएगी आपको। इसी तरह का मेरे मिला के इस तरह के मेरे भाई 160 रुपए के 10 पीस हो गए। अगली घड़ी की बात करता हूं मेरे भाई, आप देख सकते हो मेरे भाई ये रेडियम वाली घड़ी होती है, इसे पानी वाली घड़ी बोलते हैं। अगर आप गांव में रहते हो आपको मालूम होगा दोस्तों, शहर में बिकती है इस मेरे भाई रेडियम वाली घड़ी। सेम टू सेम दोस्तों यही घड़ी आपको मिल जाएगी, सिंपल है कंपनी की, और अलग कंपनी की आपको मिलेगी। ये सिंपल है मेरे भाई, आप रेडियम वाली घड़ी ला सकते हो मेरे भाई दोस्तों। ये 25 रुपए की मिलती है। कितने की मिलती है मेरे भाई? 25 रुपए की। इसकी भी आपको 10 पीस लेके आनी है दोस्तों, ये 25 रुपए की मिलती है। और मेरे भाई इसके आपको 10 पीस लाएंगे तो 25 गुना 10 तो ये आ जाएगी लगभग 250 रुपए की। ध्यान से समझना मेरे भाई, एक एक पॉइंट बहुत गहराई से रिसर्च किया, एनालिसिस किया, तब जाकर आपको बता रहा हूं मेरे भाई। मैंने बोला 16 रुपए वाली घड़ी कितने की बिकती है मार्केट में? 40 से 50 रुपए की बिकती है। सिंपल बता रहा हूं, 40 रुपए की बिकती है, 50 की बिकती है। आप मेरे भाई 16 की आ रही है, जस्ट आप 30 में बेच दो, 35 में, 40 में आप बेच सकते हो आप मेरे भाई आराम से मेरे। 25 वाली घड़ी कितने की बिकती है मेरे भाई? एक मेरे भाई 25 वाली घड़ी है मेरे भाई, ये आपको मार्केट में कितने की बिकेगी मेरे भाई? लगभग 70 से 80 रुपए की बिकती है मेरे भाई। तो आप मेरे भाई 60 में बेच दीजिए, 50 में बेच दीजिए, जब भी आपको डबल से ज्यादा का मार्जिन इससे आप निकाल सकते हो। आप थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर सकते हो, लोगों के पास आप जाते हो तो वैल्यू ऐड करने से मेरे भाई, मान लीजिए आप हम किसी को सस्ता दे रहे हैं, मान लीजिए एक घड़ी कोई दे रहा है मेरे भाई, सिंपल बता रहा हूं मेरे भाई, जैसे 60 रुपए की घड़ी है तो आप उसको डबल
दीजिए थी मेरे भाई। जब वो आपसे पूछ रहा है, आप मेरे 25 रुपए वाली घड़ी का 60 रुपए मांग रहे हो, तो वो मेरे भाई कुछ नॉर्मल सा वैल्यू ऐड करके देते हो, डबल का मुनाफा मान लो 50 रुपए की आप दे सकते हो। लगभग मेरे भाई 50% तक का आप मार्जिन आप इससे निकाल सकते हो, काफी अच्छा प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। और मेरे भाई और कौन सी घड़ी लेके आनी है दोस्तों, आपको लेके आनी है, मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों साइड में। आप कौन सी घड़ी लेके आ सकते हो, काफी है, जैसे टच वाली घड़ी होती है, ये भी दोस्तों टच वाली घड़ी होती है। ये मेरे भाई जो आपको साइड में दिखाई दे रही है, आपको मैं आपको दिखा देता हूं मेरे भाई, ये टच वाली घड़ी होती है, इसको भी आप लेके आ सकते हो मेरे भाई। ये सिंपल बता रहा हूं, ये मेरे भाई ये थोड़ी महंगी वाली है। टच वाली घड़ी मेरे भाई 40 रुपए से स्टार्ट होती है। कितने से 40 स्टार्ट हो जाएगी मेरे भाई, 40 रुपए से स्टार्ट हो जाएगी। 40 के आप मेरे भाई 10 पीस लेके आएंगे तो ये लगभग 400 रुपए की हो जाएगी। एक सिंपल बता रहा हूं मेरे भाई, 40 रुपए की होती है। ये एक अल्ट्रा होती है दोस्तों, अल्ट्रा वाली। और दोस्तों आप देख सकते हो ये अलग अलग प्रकार की घड़ियां होती है, विभिन्न प्रकार से मेरे भाई। टच वाली आप ला सकते हो, अल्ट्रा होती है, बिना टच वाली अल्ट्रा होती है। आप मेरे भाई जब आप मार्केट में जाओ तो घड़ी का नॉलेज मिलेगा आपको, आप जानकारी ले सकते हो। जैसे सुई वाली घड़ी आपको अलग होती है मेरे भाई, सुई वाली और टच वाली अलग होती है। सुई वाली घड़ी वो मेरे भाई जो लेडीज घड़ी होती है, आप समझ रहे होंगे। और मेरे भाई जो साइड में आप देख सकते हो सेम टू सेम मेरे भाई, थोड़ी जो जेंट्स वाली थोड़ी बड़ी होती है। अलग अलग तरह की विभिन्न प्रकार की घड़ी है, जब घड़ी के एंटर करोगे तो आपको नॉलेज मिलेगा। सिंपल तरीके से बता रहा हूं मेरे भाई, जो लेडीज की घड़ी है वो भी काफी ज्यादा सेल होती है, जेंट्स की घड़ी होती है दोस्तों थोड़ा सा ही अंतर होता है। कुल मिला के मेरे भाई जो 40 रुपए की घड़ी है वो आप मेरे भाई 80 90 100 रुपए तक आप सेल कर सकते हो, डबल से ज्यादा का मार्जिन आप निकाल सकते हो दोस्तों। अल्ट्रा वाली बिना टच वाली घड़ी होती है मेरे भाई, उसके भी 10-10 पीस लेके आ सकते हो आप मेरे भाई। सिंपल बता रहा हूं, कुल मिला के आपको टोटल मेरे भाई बिना टच वाली लेके आ सकते हो आप मेरे भाई, नॉर्मल सा बता रहा हूं, इसके भी 10 पीस ला सकते हो। लगभग आपको मेरे भाई आराम से मेरे भाई लगभग 2000 से लेके 3000 रुपए तक की आपको घड़ी लेके आनी है। और जो बैग होता है ना मेरे भाई, जो साइड में दिखाई दे रहा है, इस बैग में आपको डालना है मेरे भाई। गांव में शहर में घूम घूम के मेरे भाई आप मेरे भाई सेल कर सकते हो। 4-5 तरह की घड़ी ला सकते हो, जिसमें 10-10 पीस ले सकते हो आप। कितने कितने पीस ले सकते हो, 10-10 पीस मेरे भाई। छोटी घड़ी ले सकते हो, छोटे बच्चों की, बड़े की ले सकते हो, लेडीज की ले सकते हो मेरे भाई, जेंट्स की ले सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके आसपास किस तरह के कस्टमर है, किस तरह के ग्राहक है, उसके हिसाब से मेरे भाई ये काम कर सकते हो। एक तो मेरे भाई हो गया घड़ी वाला काम। दूसरा मेरे भाई मैंने आपको बोला था कि मच्छरदानी का काम भी कर सकते हो आप। जो मच्छरदानी होती है मेरे भाई, ये भी काफी अच्छा चलता है। इसमें भी ये मान के चलो 50 से 60% तक का मार्जिन है। आप इसको होलसेल में लेके आइए मेरे भाई। लगभग एक मच्छरदानी आपको, मैं सिंपल एक एवरेज बता रहा हूं मेरे भाई, 40 से 50 रुपए की मिलेगी। और मेरे भाई जब इसको आप दुकान पे आप जाते हो या फिर मेरे भाई गांव में शहर में बेचते हो, तो लगभग मेरे भाई कोई तो इसको 120 रुपए की सेल कर रहा है, कोई 150 की सेल कर रहा है, इस रेट में। अर्थात इसमें भी 50 से 60% तक का मार्जिन आप निकाल सकते हो दोस्तों। और दोस्तों एक होता है मेरे भाई जो छाता होती है, ये छाता है मेरे भाई, इसका भी ऐसा ही रेट होता है। ये जब आप होलसेल में लेके आते हो, ये लगभग 120 से लेके 130 रुपए की मिलती है, अच्छी क्वालिटी की। और इसको मेरे भाई 200 से लेके मेरे भाई 250 तक बेच सकते हो, या फिर मेरे भाई 300 तक भी बेच सकते हो अच्छी क्वालिटी की। और यदि लो क्वालिटी की लेके आते हो मेरे भाई, 60 रुपए की मिल जाती है, 70 रुपए की। बच्चों वाली छाता की बात कर रहा हूं, ये भी आपको सस्ती मिल जाएगी। और दोस्तों नेक्स्ट आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम कर सकते हो। जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है मेरे भाई, इसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी में काफी चीजें आती है मेरे भाई, बहुत सारी चीजें आती है। इसमें 50% तक का मार्जिन आप निकाल सकते हो। और मार्केट में काफी अच्छा चल रहा है। आप जब इस क्षेत्र में एंटर करोगे तो कुल मिला के काफी डबल से भी ज्यादा का मार्जिन आप इससे निकाल पाओगे। तो मैं हमेशा आपको अनुभव बता रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि आप ठोकर खाए। अलग अलग तरह से मेरे भाई इस बिजनेस को, चाहे तो आप घड़ी का कर सकते हो, मच्छरदानी का, या आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। लेकिन जो घड़ी का है मेरे भाई, ये भी काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें वजन कम होता है। अपने बैग में डालिए मेरे भाई। और गांव में शहर में मेरे भाई बहुत ज्यादा बिकती है दोस्तों। 60 रुपए की मेरे भाई, सिंपल बता रहा हूं, 60 रुपए वाली घड़ी 120 या 150 तक लोग सेल करते हैं। सोचिए मेरे भाई 60 रुपए वाली। और किसी घड़ी को आप मेरे भाई जो अच्छी क्वालिटी के 200 रुपए की ला रहे हो, उसको 300, 350, 400 रुपए तक आप सेल कर सकते हो। एक इजी तरीका बता रहा हूं, जब आप मार्केट में उतरोगे, लोगों को पहचानोगे, काफी ज्यादा मेरे भाई इसका डिमांड होता है। और घड़ी एक ऐसी है मेरे भाई, साल के 365 दिन चलती है। हर इलाके में, एरिया में आप इसको सेल कर सकते हो। और इसमें लो कंपटीशन है, क्योंकि लो कंपटीशन इसलिए कि इसको मेरे भाई बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम करते हैं मेरे भाई। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा, बिल्कुल सिंपल, बहुत कम कंपटीशन होती है। जो 60-65 रुपए की घड़ी होती है ना, वो मेरे भाई 200 रुपए, 150 रुपए की लोग मेरे भाई गांव में सेल करके जा रहे हैं। तो इतना ज्यादा इसमें प्रॉफिट है, आप समझ सकते हो मेरे भाई। यदि आप मार्केट में उतरते हो, लोगों से बात करते हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप मेरे भाई, आपके पास जब थोड़ा ज्यादा पैसा हो जाता है तो आप बड़े लेवल पे इस बिजनेस को कर सकते हो। लेकिन शुरुआत में मेरे भाई 4-5 हजार रुपये आपके पास है, तो मेरे भाई यदि 4 से 5 हजार आपके पॉकेट में, तो आप इन बिजनेस में कोई सा भी बिजनेस कर सकते हो। चाहे तो घड़ी वाला बिजनेस कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा, यदि एक छोटा बैग है उसमें मेरे भाई घड़ी, अल्ट्रा वाली घड़ी, बिना अल्ट्रा वाली घड़ी, दोनों प्रकार की आप सेल कर सकते हो।
टच वाली घड़ी सेल कर सकते हो मेरे भाई, बहुत सारे रेडियम वाली घड़ी सेल कर सकते हो और काफी अच्छा मेरे भाई प्रॉफिट होता है। सिंपल बता रहा हूं मेरे भाई, 210 वाली जो मेरे भाई घड़ी होती है वो मार्केट में 350-400 रुपए तक सेल होती है। कुल मिला के इसमें डबल से ज्यादा का मार्जिन होता है। यदि आप गांव में शहर में इस काम को करते हो, घूम फिर के सैर करते हो, काफी ज्यादा मेरे भाई इससे प्रॉफिट आप बना लोगे। जब आप बेचोगे तो मेरे भाई आपसे लोग टकराएंगे, अरे भैया ये वाली घड़ी चाहिए क्या, टच वाली, अरे भैया वो टच वाली घड़ी, बहुत लोग मिलेंगे आपको। इस तरह से आप रख सकते हो। और इससे पहले मैं आपको सिंपल बता रहा हूं कि मेरे भाई 4 से 5 हजार रुपए का आप में ये धंधा शुरू हो जाएगा। आपके पास सिंपल 4-5 हजार रुपए की पूंजी है तो आप इस क्षेत्र में एंटर कर सकते हो। और आपको घड़ी वाला नहीं करना है तो मेरे भाई चाहे तो आप मच्छरदानी का कर सकते हो, चाहे छाता का कर सकते हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कर सकते हो। बहुत सारे बिजनेस होते हैं, 12 महीने चलने वाले काम है, 12 मंथ चलते हैं और साल के 365 और डबल से ज्यादा का मार्जिन होता है। कितना मार्जिन होता है मेरे भाई, 50 से लेकर 60% तक का प्रॉफिट होता है। लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया है, लो कंपटीशन है और बहुत सारे लोग ऐसे काम करके ये मान के चलो काफी ज्यादा प्रॉफिट निकाल रहे हैं। आप दोस्तों मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं मेरे भाई, कम से कम मेरे भाई सुबह से शाम तक आप 50 घड़ी सेल करते हो। कितनी घड़ी सेल करते हो, 50। और आप एक घड़ी पे ज्यादा नहीं मेरे भाई, ओनली मेरे भाई नॉर्मल सा बता रहा हूं, 50 रुपए कमा रहे हो तो मेरे भाई सीधा आपका 2500 रुपए बनता है। ओनली 2500 रुपए आप मेरे भाई ओनली 50 रुपए का मार्जिन लेते हो, जिसमें आपकी बड़ी वाली घड़ी भी है, छोटी वाली भी घड़ी है, विभिन्न प्रकार की। और मेरे भाई महीने में आप रेगुलर करते हो तो महीने में मेरे भाई 25 को 30 से करते हैं, 30 दिन होते हैं महीने में, 25 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75,000 रुपए तक आप इससे निकाल लेते हो। कितना निकाल लेते हो, 75,000 रुपए तक। अब हम छाता की बात करते हैं मेरे भाई, जो छाता आपका मेरे भाई 100 रुपए का आता है, 60 का आता है मेरे भाई, 120 का आता है। इसमें मेरे भाई आप 10 छाता भी सेल करते हो, ओनली 10 छाता सेल करते हो और मेरे भाई एक छाता पे आपको 100 रुपए मिलते हैं ओनली मेरे भाई। सिंपल बता रहा हूं, एक छाता पे कितने, 100 रुपए, तो आप 1,000 रुपए इस क्षेत्र से निकाल लेते हो। बिल्कुल आसान है। ऐसे ही मेरे भाई जो मच्छरदानी होती है, मेरे भाई, जो मच्छरदानी की बता रहा हूं, जिसपे आप 100 रुपए की बजाय मेरे भाई ज्यादा नहीं, ओनली 50 रुपए कमाते हो और आपकी सुबह से शाम तक मेरे भाई ज्यादा नहीं 30 से 40 भी बिक जाती है तो 500 का 20, 2,000 रुपए आप इससे निकाल सकते हो। ऐसे ही मेरे भाई आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है जो उससे भी मेरे भाई ये मान के चलो 60 से लेके 70%, 80% तक का प्रॉफिट होता है। आप इससे भी इतना ही निकाल सकते हो। कुल मिला के 3,000, 4,000 में गांव में शहर में घूम फिर के ये काम कर सकते हो। दोस्तों गांव के बाजार में बेच सकते हो। गांव में मेरे भाई बहुत सारे लोग अलग अलग सब्जी वगैरह बेचने के लिए जाते हैं, प्लास्टिक के बर्तन बेचने के लिए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के काम होते हैं। लेकिन बरसात के सीजन में काफी ज्यादा चलते ये काम और आप इस काम को कर सकते हो मेरे भाई। चाहे एक मेगा फोन ले सकते हो जिसे आप माइक बोलते हो, चोगा, उसमें अपना आवाज रिकॉर्ड कर सकते हो और मेरे भाई गांव में मेरे भाई घूम फिर के ये काम कर सकते हो मेरे भाई। कुल मिला के साल के 365 दिन चलने वाले और बहुत ज्यादा शानदार बिजनेस है दोस्तों। वैसे तो ये वीडियो काफी लंबा होगा, फिर भी इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो दोस्तों। एक चीज जरूर है कि आप जब कमेंट करते हो तो हम आपको डेफिनेटली जवाब देते हैं। कहां से आप वीडियो देख रहे हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।